ये क्वेश्चन है ना। हाँ सर। So here the largest interval lying in -5 to +5 to copy the function this is defined। इसमें हमें क्या करना है, डोमेन निकालना है। हम्म। डोमेन निकाला था क्या? नहीं सर, वो ट्राई किया था, कुछ अलग हो रहा था। हाँ मतलब क्या क्या ट्राई किया था ये मुझे बताओ। देखो फर्स्ट कंडीशन तो इसके, देखो ये तो कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, इसको तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हम्म। प्रॉब्लम किसको है, कॉस इनवर्स को, कि कॉस इनवर्स हाँ। के अंदर वाली जो चीज है कहाँ से कहाँ -1 से 1 होनी चाहिए। तो दिस बिलोंग्स टू -1 to +1। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 1 ऐड कर देते हैं सभी जगह। तो x/2 बिलोंग्स टू 0 to 2। नाउ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 0 से 4। x बिलोंग्स टू 0 to 4। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास। नाउ सेकंड इंटरवल, सॉरी सेकंड कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉर लॉग। तो लॉग के अंदर वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। cos x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और हमें जो इंटरवल दिया है ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ एंड फर्स्ट में। तो फोर्थ एंड हम्म। फर्स्ट में तो कॉस हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ। फोर्थ एंड फर्स्ट में कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए यहाँ से तो हमें फिर आंसर क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू -5/2 से +5/2। अब दोनों कॉमन पार्ट लेंगे तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस नंबर लाइन पर -5/2 इधर आएगा, 0 इधर आएगा। 5/2 कितना होता है, 1.57। तो ये पहले आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। हम्म। तो रेड वाला जो है उसने बोला कि हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए, और ब्लू वाले ने बोला ये चाहिए। तो कॉमन कितना आ गया, 0 से π/2। तो क्या आंसर आ जाएगा अपना, डी। ओके। यस सर। नेक्स्ट। 18। नेक्स्ट क्वेश्चन। 18। क्या, 18। 18। हाँ। ये हमें क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वन बोला है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, देन एक्स का वैल्यू ये होगा। तो एफ को मालूम है, गिवन है अपने को, है ना। एफ इनवर्स एक्स निकालना पड़ेगा, निकाल देते हैं। इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर -1, ये तो वाई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लगाना होगा, वाई प्लस वन रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई प्लस वन स्क्वायर। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन
स्क्वायर रूट -1 और हमें बोला है दोनों को इक्वल करो तो x की वैल्यू बतानी है, तो दोनों को इक्वल लिख देते हैं। x + 1 होल स्क्वायर इज -1 इज इक्वल टू x + 1 स्क्वायर रूट -1। यहाँ से हमें दिख रहा है हो जाएगा जो बचा, बोथ साइड अगेन स्क्वायरिंग कर देंगे तो x + 1 होल पावर 4 इज इक्वल टू x + 1। इसको भी इधर ले आओ तो x + 1 होल पावर 4 माइनस x + 1 इज इक्वल टू 0। x + 1 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा x + 1 होल क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक तो x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वैल्यू x + 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 1, क्यूब रूट लेंगे तो x + 1 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0। सेकेंड वैल्यू ये आ गई। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 1 ट्रू समझ में आ गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला, f इज अ बाइजेक्शन। बाइजेक्शन मालूम है क्या होता है? हाँ सर, बाइजेक्शन कुछ था 1 1 बाइजेक्शन मतलब होता है 1 1 ऑन 2 होना। 1 1 ऑन 2 निकालना याद है, मैंने बताया था क्या? हाँ सर, थोड़ा बताया था उसमें कि x1 = x2 होना चाहिए कुछ। हाँ, कि f(x1) = f(x2) डालते हैं तो x1 = x2 आ जाए तो हम 1 1 बोलते हैं। और इसकी रेंज निकालने पर यदि वो 4 डोमेन के इक्वल आ जाए तो हम क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं ऑन टू। और 1 1 और ऑन टू दोनों होता है तो उसको बोलते हैं बाइजेक्शन। हम्म। तो 1 1 ऑन टू चेक कर लेते हैं। पहले 1 1 के लिए हमें f(x1) must be equal to f(x2). तो x1 + 1 होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू x2 + 1 होल स्क्वायर -1। 1 से 1 कैंसिल, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x1 + 1 इज इक्वल टू x2 + 2 + 1। एक्चुअल में स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ प्लस माइनस आएगा है ना, तो यहाँ से हम्म। लेने स्टार्ट पड़ेंगे, एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन। तो x1 + 1 इज इक्वल टू x2 + 1, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। सेकेंड x1 + 1 इज इक्वल टू -x2 और -1, तो ये क्या आ जाएगा x1 + x2 इज इक्वल टू -2, ये आ जाएगा है ना। हाँ सर। अब देखो जरा ऊपर, यहाँ पर जो वैल्यू दी है कहाँ, हाँ ये यहाँ पर ये जो वैल्यू दी है x की, x क्या दिया है, हमेशा -1 से ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए। और यदि इसको ट्रू होना है तो x1 x2 दोनों क्या होने चाहिए, या तो -1 होने चाहिए, अदरवाइज हम्म। x1 x2 में से कोई भी एक -1 से बड़ा ही होना पड़ेगा उसको -2 लाने के लिए, और वो हो नहीं सकता। हाँ। इसलिए ये कंडीशन, और सिंस x1 x2 अलग अलग हैं तो ये कंडीशन तो ट्रू नहीं है। ये कंडीशन ट्रू होगी हमेशा हमारा जो गिवन डोमेन है उसके लिए। तो ये प्रूफ हो गया कि फंक्शन क्या है, फॉर द गिवन डोमेन 1 1 है। यदि x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता तब ये 1 1 नहीं होता, पर अभी x बिलोंग्स हम्म। माइनस ग्रेटर देन -1 है, इसलिए ये 1 1 हो गया। अब इसकी रेंज निकालनी है हमको, तो रेंज कहाँ से निकलेगी? रेंज निकलती है f इनवर्स से, ऐसे फंक्शन की, है ना, यहाँ से या फिर बोलो यहाँ से, इसका जो हाँ। डोमेन होगा, तो यहाँ से डोमेन क्या हो जाएगा, y + 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो डोमेन क्या हम्म। हो गया, ग्रेटर देन -1। अब इस हम्म। क्वेश्चन में ये डाउट है कि इन्होंने कोडोमेन नहीं दिया। हाँ, वो देना तो
लेना चाहिए था। यदि नहीं लिया तो हम जनरली लेते हैं रियल नंबर। यदि रियल नंबर लिया तो ये बाइजेक्शन नहीं है, और यदि हाँ। कोडोमेन -1 से बड़ा बोल रहा है तो फिर ये बाइजेक्शन हो जाएगा। तो उस पर डिपेंड करेगा कोडोमेन पर। एग्जाम में एक्चुअली वैसे मेंशन रहता है, पता नहीं यहाँ क्यों नहीं दिया। हम्म, हाँ, आंसर वैसे बी है, मतलब है ये बाइजेक्शन। क्या आंसर? बी। आंसर में क्या दिया? बी दिया है ना सर, स्टेटमेंट 1:2 हाँ, बोथ आर ट्रू। तो हाँ, इनको मतलब बाइजेक्शन है कोडोमेन ये। 1 से बड़ा है। हाँ। और सेकंड एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्टेटमेंट 1 को प्रूव करने में हमें बिल्कुल भी स्टेटमेंट 2 की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, बिल्कुल नहीं पड़ी ना जरूरत। नहीं पढ़ना। तो इसलिए ये सही हो जाएगा। ओके, कोई डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट। सेक्शन बी का फिफ्थ। सेक्शन बी फिफ्थ। ओके। ये हमारा क्वेश्चन है। मैं बोला लेट 2 sin स्क्वायर x plus 3 sin a minus 2 greater than 0 and this less than 0 then x lie in the interval। ठीक है, तो सब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन में। दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले इस वाली को सर हो जाएगा, हो जाएगा। इसको सॉल्व कर पता नहीं लेते क्या, हैं। क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन वो। हो पता जाएगा? नहीं क्यों डाउट। हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8। 8। लिखा है if f is an even function defined on the interval -5 to 5 then the real value of x satisfying the equation this। ठीक है, एक चीज यहाँ से एक मिनट, मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो ये हमारा एक्सिस होगा, एक्स और वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस में यदि कोई फंक्शन इवन है तो वो वाई एक्सिस के क्या होता है, अबाउट सिमेट्रिक होता है। हाँ। और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो हम बोलेंगे जितना वैल्यू उसका 1 पर है उतना ही -1 पर होगा, जितना 2 हाँ। मिलेगा उतना ही कितने पर मिलेगा, -2 पर मिलेगा, है ना। सपोज इस तरह का कोई कर्व है। तो यहाँ पर ये बोला गया है f of x is equal to f of x plus 1 upon x plus 2। इसके यहाँ से हम 2 मीनिंग ले सकते हैं। ओनली देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। नंबर 1 पॉसिबिलिटी क्या है, या तो x और
x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ये दोनों क्या हो जाने चाहिए, सेम हो, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी कि x ये बोलना चाहिए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। यस सर। तो पॉसिबिलिटी है ना, तभी तो यस सर। सेम होगा। बस यहाँ से हम अब सॉल्व कर लेंगे कि यहाँ से जब हम इसको इधर भेजते हैं तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से जब हम भेजेंगे इसको माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, सबको एक तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। बस अब इन क्वाड्रेटिक इसमें सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। यस सर। यस सर। नेक्स्ट 25। ओके 25। ये 25 है, हमें इसमें क्या करना है, डोमेन निकालना है एफ का। तो डोमेन में देखो हमें दो बातों का ध्यान रखना है यहाँ, एक तो रूट को प्रॉब्लम होगी और एक साइन इनवर्स एक्स को प्रॉब्लम होगी। तो फर्स्ट कंडीशन कि जो साइन इनवर्स 2x प्लस 5/6 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0। एंड सेकेंड साइन इनवर्स के अंदर जो है 2x ये बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, -1 से +1। प्लस 1। तो यहाँ से सिंपल आ जाएगा x मस्ट बिलोंग्स टू -हाफ से प्लस प्लस, 1/2। एक तो x की वैल्यू ये आ गई यहाँ से। सेकेंड यहाँ से सॉल्व करना है हमें, ये सॉरी यहाँ पावर वन है साइन इनवर्स। तो यहाँ से साइन इनवर्स 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -π/6। साइन इनवर्स को इधर भेजते हैं तो क्या होगा, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऑफ -π/6 कितना हो जाएगा, -हाफ हो जाएगा। और x हाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो x शुड बी ग्रेटर देन -1/4। 1/4। -1/4 नंबर लाइन बना देते हैं, प्लॉट कर देते हैं। यहाँ -2 1/2 आएगा, -1/4 आएगा, ये 1/2 आएगा। इसने क्या बोला था कि इससे बड़ा चाहिए हमें, ए सर। हो गया। हो यस। जाएगा। नेक्स्ट 27। 27। ओके f माइनस जी की बात कर रहा है। तो यहाँ देखो f माइनस जी की जब बात कर रहा है वो, तो f माइनस जी यदि फंक्शन हम लिखते हैं तो ये कितना आ जाएगा। तो देखो इस x में से ये 0 माइनस होगा क्योंकि ये दोनों सेम में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा x वेयर x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। एंड सेकंड में ये 0 और ये x माइनस हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों का ये डोमेन सेम है, x बिलोंग्स टू x नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, तो माइनस x आ जाएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, या फिर बोल सकते हो x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। तो हम देखेंगे कि
यदि सपोज x को मैंने क्या एज्यूम कर लिया 1 रेशनल है या इरेशनल? रेशनल। रैशनल। तो हमें जो आंसर है वो भी क्या मिल जाएगा 1। यदि 1.5 लिया तो आंसर कितना मिल जाएगा 1.5। -2 लिया तो आंसर कितना मिलेगा यहाँ माइनस। -2। मतलब जो भी रेशनल नंबर डालोगे वो सेम रेशनल नंबर मिल जाएगा, और एक रेशनल नंबर एक बार ही मिलेगा, एक से ज्यादा बार नहीं मिलेगा। और फिर अब इरेशनल नंबर की बात करें, जब x इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम, सपोज √2, तो मुझे क्या मिलेगा -√2। लेकिन जब मैं -√2 डालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा +√2। +√2। यदि मैं पाई डालता हूँ तो मुझे -पाई मिल जाएगा। तो इस तरह से मुझे इरेशनल नंबर्स में भी सभी नंबर्स मिल जाएंगे, पॉजिटिव पर नेगेटिव और नेगेटिव पे पॉजिटिव, पर मिल तो सभी रहे, और एक हमेशा एक बार ही मिल रहा है, तो इसलिए 1 भी होगा या ऑन टू भी होगा। ठीक है, तो हम ये ठीक है। आंसर लगा देंगे इसमें 1 ऑन टू। ठीक है। 28 नेक्स्ट। 28। में ना ये फॉग निकालना बताया था ना शायद, इसमें हाँ बात निकाल, हाँ करेगा f(g)(f)। हाँ सर बताया था। ठीक है, करके देखो। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं g(f)। g इसके अंदर g, उसके अंदर f, फिर f। तो हमें मालूम है fx इतना है, gx इतना है, तो g(f)(x) कितना हो जाएगा? g(f)(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी? fx के अंदर क्या डालना है हमें, सॉरी g के अंदर डालना है f को, तो अंदर आ जाएगा साइन ऑफ x², और दिस विल बी इक्वल टू, ये चीज इसके इक्वल होगी और ये किसके इक्वल हो जाएगा, g जो है उसमें चलिए आ जाएगा साइन ऑफ x²। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो वो क्या है, f के अंदर g के अंदर g, और फिर उसके अंदर f। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है, ये तो यही वाली वैल्यू के इक्वल हो गई, इस वैल्यू के। हाँ यस सर। हाँ, और ये इक्वल है किसके, इसी के इक्वल है। यस सर। तो हम इसको लिख देते हैं साइन ऑफ साइन x², और हमें यहाँ से समझ में आ गई एक चीज, इसका हम्म। सॉरी इसकी वैल्यू डाल देते हैं कि साइन ऑफ साइन x², ये किसके इक्वल आ गया, इसी के इक्वल आ गया, इसका स्क्वायर। इसी के इक्वल आ गया। और इसका भी क्या सर है, स्क्वायर होगा ना? अब इधर LHS में क्या आ जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इस f को रिमूव कर देते हैं और इसका स्क्वायर ऐसे लगा देते हैं। तो इस वाली चीज को इधर उठा के लेकर आते हैं। सर एक और बार बता दोगे, समझ में नहीं आया ये। देखो पहले ये लास्ट। ये बात आगा, ये तो ये निकाला, इससे ये यस वाला सर। स्टेप आया अंदर वाली चीज से, इससे ये यस स्टेप सर। आ गया। फिर जब यस हमने सर। इसको निकाला, इसको निकालने की यस कोशिश सर। की यहाँ पर, तो ये अंदर वाला वही था जो यहाँ पर था। यस सर। इसकी जो वैल्यू आई वो वैल्यू हमने सामने रख दी। ये सामने क्यों रखी, क्योंकि हमें दिया था इक्वल है ये। ये जो इसके इक्वल है। और अब इसका यस वैल्यू जब निकाला एस के सर। अंदर डाल के, तो एस तो क्या था, जो अंदर डालोगे
तो उसका स्क्वायर मिल जाएगा। यस सर। अंदर वाली चीज का स्क्वायर कर दिया। अब जब इसको LHS में लाएंगे, कॉमन लेंगे, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इस पूरे को कॉमन लिया, और अंदर क्या बचेगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यस सर। यस सर। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, एक साइन एक्स स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 0, और एक साइन एक्स स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये उधर जाएगा तो साइन इनवर्स 0 बन जाएगा। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, या फिर ऐसा बोलो कि अंदर कितना एंगल होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर ऐसा और आसान बोलो n पाई होना चाहिए अंदर एंगल। ये साइन एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होना चाहिए, n पाई। बट अच्छा हाँ साइन मैक्सिमम कितना देता है, 1 वैल्यू देता है। यस सर। हाँ n पाई में यदि n की वैल्यू 1 हुई तो पाई मतलब 3.14, वो तो कभी देगा ही नहीं साइन। इसलिए साइन ऑफ एक्स स्क्वायर केवल एक ही चीज हो सकता है, क्या, 0। यस सर। अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है ये n पाई हो सकता है, यस सर। और इसलिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n पाई हो जाएगा। यस सर। अब यहाँ पर साइन ऑफ साइन इज इक्वल टू 1, इसको 1 होने के लिए इस अंदर वाली चीज को क्या होना चाहिए, कम से कम π/2, और π/2 का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, 1.57। क्या साइन कभी 1.57 देगा, नो सर। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस n पाई। अब देखो प्लस माइनस n पाई के दो ऑप्शन है, ए बी और बी बी, ए एंड बी दो है ना, हाँ दो ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ही सही होगा। तो कैसे पता लगाएंगे कौन सा सही है, सर बी वाला। कैसे पता बी वाला सही है, सर उसमें 0 डाल के देखेंगे तो 1 आ जाएगा, साइन 1 फिर 0 के इक्वल नहीं होता। 1 कैसे आएगा, सर साइन एक्स स्क्वायर में जो x है वहां पे अगर वो x की जगह जीरो n वाला पाई तो रखेंगे साइन और 0 ही होता है। अच्छा सॉरी। यस सर। फिर तो ये होगा। यस यही सर। होना चाहिए आंसर, है ना। लास्ट में क्या दिया आंसर चेक करो, चलना तो सही है। ए दिया क्या, ए। ए 0 चलेगा डेफिनेटली, है ना। यस सर। ओके नेक्स्ट, साइन 0 0। 29। 29। The number of points in minus infinite to plus infinite for which this is equal to 0। अब देखो इसके लिए क्या करना पड़ता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन में ना हमें, अच्छा डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं हाँ, बट ठीक है एक चीज बताता हूँ कि 12th में हम सीखते हैं। मैं फंक्शन ले लेता हूँ इसको f(x), दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो हमें क्या करना होता है, इसका ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने में हमें डिफरेंशिएशन हेल्प करता है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो एक बार केवल साइन एक्स बचेगा और दूसरी बार एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स चला गया, क्या बचा, 2x माइनस एक्स कॉस एक्स। एक्स को कॉमन लिया तो 2 माइनस कॉस एक्स बचा, और एफ डेस एक्स को 0 डालते हैं तो यहाँ से हमें 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक तो x इज इक्वल टू 0 एंड कॉस एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यस सर। x इज इक्वल टू 0 मिला, और इस x इज इक्वल टू 0 का मतलब है
कि x इज इक्वल टू 0 पर हमें या तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी या मैक्सिमम मिलेगी। तो हम डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करते हैं जब, तो हमें पता चलता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए कुछ इस तरह से हम काम करेंगे। तो ग्राफ बनाते हैं हम। इसका जो ग्राफ होगा, अब वो क्या होगा देखो, मैं एक काम कर इसमें ना x इज इक्वल टू प्लस इन्फानाइट डाल के देखो आंसर कितना मिलेगा इसमें। इनफाइनाइट ही मिलेगा। इन्फानाइट आएगा। और x इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट पे क्या मिलेगा, उसमें प्लस इन्फानाइट मिलेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, हाँ मैक्सिमम पावर पॉजिटिव है ना। तो हमें पता है यहाँ पर ये यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं, और माइनस इन्फानाइट पे भी यहाँ कहीं होगा। और Yes. x इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 पुट करो, वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 0 -1 0 0 -1। x इज इक्वल टू 0 पर हमें -1 मिल रही है। और केवल एक ही वैल्यू है जिस पर इसका डिफरेंशिएशन 0 है ना, ओनली वन वैल्यू। तो इसलिए इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, यहाँ पर -1 पर ये पॉइंट हो जाएगा -1, लोएस्ट पॉइंट। तो ये जो फंक्शन है कितनी बार 0 हुआ, एक बार नहीं, यहाँ पर 2 बार। 2 बार। 2 बार, इसलिए 2 आंसर हो जाएगा ऑप्शन में। हाँ, सी ऑप्शन है 2। ये थोड़ा डिटेल में और हम अभी 12th में सीखेंगे। यस सर। और ये लास्ट क्वेश्चन वो किया था क्या, सर वो हो गया था। हो गया? ठीक सर है, नहीं हुआ सर, आप एक बार बता दो। ठीक है, बता दो। हाँ, तो हमें अलग अलग चीजें निकालनी पड़ेंगी। देखो, पहले में क्या दिया है, रेंज ऑफ एफ पूछिए। एफ एफ की रेंज ध्यान से देखो, साइन एक्स अंदर देखो, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ, -1 से 1 तक, है ना शुभम? यस सर। हाँ, ये समझ में आया, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है इसकी, अंदर वाला। ये Yes, फर्स्ट sir. ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -1 से 1 +1। तक। और ये -1 से 1, तो π/2 के साथ कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, π/2 से +π/2। यस सर। ठीक, और π/2 से +π/2 पर फिर ये जो साइन है, ये साइन अगेन क्या दे देगा हमें, -1 से 1। यस सर। और ये π/6 जो है, ये कहाँ से कहाँ तक दे देगा, -π/6 -π/6 से π/6। π/6। और फिर साइन लगाओगे तो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, -हाफ से माइनस। +हाफ। यस सर। मतलब ऑप्शन ए ट्रू है। यस सर। ठीक है, अब फॉग निकालते हैं। एफ ऑफ जी, एफ के अंदर जी डाल देते हैं। एफ के अंदर जब जी डालेंगे तो एफ ऑफ जी ये कितना आ सर जाएगा, ये हो सर फिर क्या हुआ, सर ये हो जाएगा फिर वो कर देख लोगे ना? लेंगे सर ढंग से। हाँ, यस सर। बस ऐसे ही करते जाना है वैल्यू डाल के। ओके सर। सर ओके, अगर यस सर। बोलो, यस सर। कुछ बोल रहे थे ना? नहीं सर वो सही। ठीक है, और लेवल 3 सर वो सॉल्व क्लास करके कब कौन, से शुरू होगी? क्या बोल रहे हो? वो जो क्लास शुरू होने वाली है, ऑनलाइन क्लासेस सब सब्जेक्ट्स की, वो कब से शुरू होगी? वो कल से। ठीक है। यस सर।
ठीक है, और लेवल 3 सॉल्व कर ली क्या आप लोगों ने? सर हो गई थी शीट का। हाँ अच्छा ठीक है, तो फिर मैं टाइम बता दूंगा। लेवल 3 हम नॉर्मल क्लास में नहीं करेंगे, अलग से डाउट सेशन कर लेंगे। यस सर। हाँ ठीक है सर।